लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि PS5 यानी वोटर टर्नआउट रिपोर्ट किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी को भरनी है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये PS5 है, लोकसभा में इसका यूज होता है। यहाँ देख रहे हैं PS5, तो इसमें टोटल 19 पॉइंट है। तो आइए जानते हैं सभी के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं लोकसभा सामान्य निर्वाचन है तो वोटर टर्नआउट रिपोर्ट है। यहाँ पर ए में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम यानी 75 कोल, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम 15 लोकसभा अलीगढ़, और जनपद का नाम अलीगढ़, और जनपद का कोड यानी राज्य का कोड यहाँ पर 24 उत्तर प्रदेश। तो ये विवरण आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर एग्जाम्पल है, जहाँ के आप हैं वहां का ये विवरण भरेंगे। तो जानते हैं 19 पॉइंट के बारे में। सबसे पहले देखिएगा नंबर 1 पर मतदेय स्थल की संख्या व नाम, यहाँ पर आप लिख देंगे 86 GIT अलीगढ़ जो भी आपका है। प्रयुक्त ईवीएम मशीन BU CU वीपैट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, M3 मॉडल है। यहाँ पर देखिए अब BU यहाँ पर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, CU 1 इस्तेमाल कर रहे हैं और वीपैट 1 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन का विवरण आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है कि मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या, यानी आपके बूथ पर टोटल कितने मतदाता हैं। तो यहाँ पर 12 फॉर एग्जांपल 1200 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके बूथ पर टोटल मतदाता 1200 हैं, ठीक है ना। इसमें सभी वोटर शामिल हैं। यहाँ पर पुरुष कितने हैं, फॉर एग्जांपल 750 है, महिला है 425 और तृतीय लिंग 25 है, और तीनों का योग आता है 1200, ठीक है ना। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। नंबर 4 मतदेय स्थल पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी इस 1200 में से कितने मतदाताओं ने वोट किया है। तो ये फॉर एग्जांपल 1120 ने यहाँ मतदान किया है। इसमें से पुरुष है 700 और महिला है 400 और तृतीय जो लिंग है वो 20 है। तो टोटल इन तीनों का करते हैं तो 1120 आता है। मतदान का प्रतिशत, इनका जब हम मतदान का प्रतिशत 1120 का 1200 पर निकालते हैं तो 93.34 लगभग मतदान प्रतिशत आता है। यहाँ पर ये देखिए अब अलग अलग पूछ रहे हैं। पुरुषों के लिए 93% मतदान किया, यानी जो पुरुषों ने मतदान किया था वो पुरुष थे हमारे यहाँ पर देखिए 700, और उन्होंने जो मतदान किया था उनका प्रतिशत ये आया है 750 थे, 750 ये टोटल पुरुष थे और उसमें से 700 ने मतदान किया। ऐसे ही महिला है हमारी, उनका भी प्रतिशत 93.33 आया है, और उसके बाद जो हमारे तृतीय लिंग है उनका प्रतिशत 54.11 आया है। तीनों का योग 93.33%। ध्यान रहे पीठासीन अधिकारी कि यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत आ रहा है 93.34%, वही योग में आएगा 93.33%। इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। सर्विस मतदाता अगर आपके बूथ पर है तो उनको यहाँ शो कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ईवीएम यदि कोई बदली गई है आपके बूथ पर, कोई खराब हुई है, तो उसके बाद अगर खराब हुई है तो यहाँ पर उसको शो कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर शो हुई थी यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर बदली हुई ईवीएम यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई ईवीएम शो नहीं हुई है तो उसके बाद नो कर देंगे। मतदान करने वाले अप्रवासी मतदाताओं की संख्या अगर कोई है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको यहाँ नील कर देंगे। मतदेय स्थल पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, यानी आपके जो बूथ है वहां पर कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके उम्मीदवार एजेंट कितने आए हैं, उन उम्मीदवारों के एजेंट कितने यहाँ पर शो करने हैं। फिर कह रहा है पॉइंट नंबर 11 पर ऐसे मतदेय स्थलों की संख्या जहां पर कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था या केवल एक था, अगर कोई ऐसा है तो वहां पर उसको यहाँ शो कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि एजेंट सभी उम्मीदवारों के एजेंट थे तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। 12 नंबर पॉइंट उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर मताधिकार का प्रयोग किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसी के लिए ये जाना जाता है PS5। तो यहाँ पर जो टोटल मतदाता थे 1200, उनमें से 850 ने इपिक के द्वारा यहाँ पर वोट किया है। उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग किया है तो उनमें से 270 इस तरह के मतदाता हैं जिन्होंने जो इपिक के अलावा जो 12 प्रारूप 12 ID दी है उनका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये देखें सूची में ASD एब्सेंट शिफ्टेड डेथ मतदाता, यानी जो वोटर लिस्ट के साथ अलग से एक सूची मिलती है, उसमें से जो मतदाता थे वो फॉर एग्जांपल 20 थे, तो यहाँ पर आपने शो कर दिया। ASD मतदाताओं की सूची में मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी 20 में से 10 लोगों ने यहाँ मतदान किया है। और उसके बाद यहाँ देखिए निवेदित यानी टेंडर वोट मतों की संख्या, अगर आपके बूथ पर कोई निवेदित मत पड़ता है तो उसकी भी संख्या यहाँ दर्शा देंगे, अदरवाइज यहाँ नील कर देंगे।
यहाँ पर चैलेंज वोट जो है आपका उसकी भी यहाँ पर दिखाई गई है कि कोई चैलेंज हुआ है, तो अगर हुआ है ठीक है, अदरवाइज नहीं हुआ तो यहाँ पर भी नील शो कर देंगे। उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियम 49 में निहित अधिकार का प्रयोग किया, अगर ऐसे मतदाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें 2 दिखा रखा है, अगर आपके यहाँ इस प्रकार का कोई मतदाता नहीं आता तो यहाँ भी नील कर देंगे। हिंसा की कोई घटना अथवा मतदान में व्यवधान से संबंधित कोई घटना अगर घटती है तो उसका यहाँ जिक्र करेंगे, अदरवाइज यहाँ नहीं कर देंगे। तो इस परफॉर्मा है, ये PS5 है, इसके अनुसार आप इसको भरेंगे। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये PS5 भरने में बहुत आसानी होगी, बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।